हेलो दोस्तों, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल एन कुमार मैथमेटिक्स पे स्वागत है। और आज हम लोग मैथमेटिकल रीजनिंग का सेकंड लेक्चर देखने वाले हैं। तो वैसे छात्र जो भी इस क्लास को देख रहे हैं, अगर आप फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप पहले फर्स्ट लेक्चर जाके देख लीजिए जो इस चैनल पे अवेलेबल है। ये मैथमेटिकल रीजनिंग का सेकेंड और लास्ट लेक्चर है। और हाँ, बहुत सारे बच्चे का ये कहना था, कमेंट किए थे, सर क्वेश्चन कहाँ से बनाए, कौन सा बुक प्रीफर करें। क्योंकि देखिए आपके पास टाइम कम है और जेई मेन में क्या है, ये बोर्ड के तरह है नहीं जो हम मान लीजिए कोई गेस दे करके पढ़ा देंगे। तो कुछ प्रोबेबल क्वेश्चन है जो जिस टाइप का रिपीट करता है, हम उस टाइप का क्वेश्चन आपको खुद से मटेरियल तैयार करके, मैं बोला था फ्री पीडीएफ देंगे और फ्री टेस्ट भी लेंगे। तो आपको जो है मेरे एक एप्लीकेशन है जिसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस पर मैं इसका क्वेश्चन अपलोड भी कर दिया हूँ। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ से क्लिक करेंगे तो बैच रिक्वेस्ट आएगा, हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। या जिन्हें दिक्कत हो, आप गूगल प्ले स्टोर से आप प्ले स्टोर से एन कुमार मैथमेटिक्स, प्ले स्टोर से जो है ना, आप एन कुमार मैथमेटिक्स, जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, यही ऐप का भी है, तो आप मेरे ऐप को इंस्टॉल कर लें, एन कुमार मैथमेटिक्स। इसका लोगो कुछ इस तरह से मिलेगा। अच्छा, जब आप इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ से जो भी परमिशन मांगेगा उसको आप दे देंगे। ठीक है, अलाउ कर देंगे और वेरीफाई OTP वगैरह आएगा, उससे कर लेंगे। और नीचे बैच का ऑप्शन आएगा, जब बैच पे क्लिक करेंगे ना तो आपको वो आक्स ज्वाइन करने के लिए आएगा, तो वहाँ बैच कोड मांगेगा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपको बैच कोड वहाँ से मांगता है तो आपको मैनुअली देना है JEEMN, मतलब स्मॉल लेटर में JEEMN। ये बैच कोड आप दे सकते हैं, फिर मेरे पास रिक्वेस्ट आएगा, हम एक्सेप्ट कर देंगे। या आपको इन केस और कोई दिक्कत हो तो ये मेरा नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। तो जो भी हम PDF देंगे एप्लीकेशन पे देंगे, और जो बोलेंगे उतना आपको बनाना है। ठीक है, और NDA का भी क्लास धीरे धीरे, इसी से NDA का भी क्वेश्चन आपका बनेगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो सेशन है ना, वो कंप्लीट जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेशन है। देखिए पहला ही क्वेश्चन है जेई मेन 2019, केवल जेई मेन का हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो रिपीट करता है, बस कंसेप्ट को फॉलो करना है, एकदम मज़ा आएगा। तो जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से कहता है ये किसके बराबर है। पहले आप देखिए, इसके लिए पहले आपको ये बनाइए बॉक्स, P बनाइए, Q बनाइए, फिर आपको P का निगेशन है तो P का निगेशन बनाइए, फिर यहाँ से आपको इसका बनाइए P का निगेशन और Q, और फिर लास्ट में पूरा का निगेशन है ना। देखिए क्वेश्चन आराम से पढ़ करके पहले बनाइए। सबसे पहले कॉलम बनाइए। तो आप लोग को तो कल ही क्लास में हम बताए थे, तो जब आप अगर कॉलम बनाते हैं सबसे पहले, जैसे हम मान लीजिए यहीं पे कॉलम बना रहे हैं, तो कॉलम बनाते समय क्या ध्यान रखना है ये बताइए। जैसे दोनों TT हो सकता है, दोनों ट्रू हो सकता है, या ट्रू फॉल्स हो सकता है, या फॉल्स ट्रू हो सकता है, या फॉल्स फॉल्स हो सकता है। ये तो समझ रहे हैं। अब P का निगेशन है तो T का निगेशन हो जाएगा F, और T का हो जाएगा F का हो जाएगा T, और इस F का भी क्या हो जाएगा T। एकदम आसान है। अच्छा, इफ देन वाला है, एरो है इफ देन वाला, याद है ना। तो बोले थे Q पे ध्यान दीजिए, Q पे। तो एक ये डब्बा देखिए, एक ये डब्बा, एक ये डब्बा, इस देखते EF है T है, तो बाद वाला तो T है, देन वाला, तो ये आपका क्या हो जाएगा T। FF है तो देखिए बोले थे कल दोनों अगर F रहेगा तो होना चाहिए F, बट लेकिन आपको हो जाएगा T, कल याद होगा। अच्छा, ये T है, ये T है, तब तो T ही होगा, और T है, ये F है, तो ये आपका क्या हो जाएगा F हो गया। अब बताइए, ये पूरा के पीछे निगेशन है। देखो ये यहाँ पे बॉक्स में है, ब्रैकेट में, अब पूरा के पीछे निगेशन है, मतलब इस बॉक्स का निगेशन T का क्या हो जाएगा F, T का क्या हो जाएगा F, T का क्या हो जाएगा F, F का क्या हो जाएगा T। तो अब देखिए, तो सर आंसर तो ये लास्ट वाला बॉक्स हो गया, लेकिन आपको आंसर सीधे नहीं दिया है, ऐसे आंसर नहीं दिया रहेगा, आंसर दिया रहेगा ट्रूथ टेबल के टर्म में। अब क्या करना है सीखिए, अब हम इस सब का बारी बारी से ट्रूथ टेबल बनाएंगे, और जो ऑप्शन, चूंकि एक ही ऑप्शन करेक्ट है, शुरू से चेक करते हैं, जो टकरा गया वही आंसर हो जाएगा। तो आपको चारों ऑप्शन को चेक करना है। ठीक है, अब आइए चेक करते हैं। चलिए, ए में है P एंड Q, देखिए एकदम आराम से
जैसे ऑप्शन ए चेक करना है, सब ऑप्शन को चेक कीजिए। ऑप्शन ए है ना, आराम से पी है, क्यू है, कम टाइम लगेगा, एकदम रगड़ दीजिएगा, कम टाइम लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा नहीं, क्योंकि मेरा अपना तरीका है। बहुत लोग इसको अदर तरीका से बनाता है, लेकिन मेरे तरीका में याद नहीं करना है, इसलिए हम अपना स्टाइल से नॉर्मल तरीका से, बहुत ज़्यादा याद करने से भी फ़ायदा नहीं है। चलिए अब बताइए, दोनों का एंड है, टी टी का क्या हो जाएगा, टी टी एफ का एफ, एफ टी का एफ, इसका क्या हो जाएगा एफ। तो टी एफ एफ तो मिलाना पड़ेगा ना लास्ट कॉलम से। तो देखो इसका तो हम बना लिए, ये ऑप्शन में तो यही था, मिला के देखते हैं। एगो टी है, 3 गो एफ है, जो अभी पीछे बनाए थे। देखिए तो ई नहीं मिला, देखते हैं 3 गो एफ है, एगो टी है, ई तो नहीं मिला। तो एक चीज़ बताइए, तब तो फिर हमको बी का बनाना होगा। तो पी का निगेशन है एंड क्यू है। देखिए ए ऑप्शन नहीं मिला तो बी का, ऑप्शन बी चेक कीजिए, कोई ना कोई ऑप्शन तो मिलेगा। बी ऑप्शन में क्या है, पी का निगेशन एंड क्यू। तो क्या दिक्कत है, तो सीधे पी का निगेशन एक इसका बने पी एंड क्यू, उसी में है, उसमें है ये है। देखिए ज़्यादा टाइम क्या लगाइएगा, इसी में से देख के बना लीजिए। ध्यान दीजिए, आपके पास तो है ही पी पी, यहाँ टी टी एफ एफ। तो निगेशन में क्या हो जाएगा, एफ टी का एफ, एफ टी का एफ, फिर इसका टी है, इसका भी टी। अच्छा अब क्यू के साथ एंड लेना है, क्यू ये है, देखिए अब इसका जो है इसके साथ एंड लेना है। तो एफ टी का एंड लीजिएगा तो एफ हो जाएगा, एंड है। और एफ एफ का एंड लीजिएगा तो एफ हो जाएगा, है ना, आराम से। टी या टी का लीजिएगा, टी टी का एंड टी हो जाएगा, है ना। चलिए टी एफ का एंड लीजिएगा तो एफ, तो 2 गो एफ है और टी एफ है, शायद ये भी ऑप्शन नहीं मिला। 3 गो एफ टी है, तो ये भी नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, मतलब 2 ऑप्शन आपका फेल हो गया। देख लीजिए, समझ में आ रहा है ना। आपको दिक्कत हो तो फिर से इसको आप बना सकते हैं, फिर इसका लीजिए, इसका लीजिए, फिर इसका एंड का लीजिए। अगर आपको ऐसे दिक्कत हो तो मैं बता देता हूँ, आप ऐसे करके अगर प्रोसेस वाइज बनाइएगा तो ऐसे करके बना सकते हैं, है ना। फिर क्यू का लेना होगा, पहले पी क्यू का, फिर पी का निगेशन का, और फिर ये जो जनरल कल आप लोग तरीका पढ़े थे, तो ऐसे में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो बी ऑप्शन तो नहीं मैच किया, चलिए ए बी ऑप्शन आपका मैच नहीं किया। चलिए अब सी ऑप्शन देखते हैं। सी में पी का निगेशन एंड क्यू का निगेशन। चलिए पी का निगेशन एंड क्यू का निगेशन, तो पी हो गया, ऑप्शन सी को चेक कर रहे हैं, ऑप्शन सी पी है, क्यू है, पी का निगेशन, क्यू का निगेशन, और ये दोनों का निगेशन का एंड है, शायद देख लीजिएगा, एंड ही है। चलिए टी 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 एफ, एफ टी एफ एफ। चलिए पी का निगेशन, टी का एफ, टी का एफ, टी टी। अच्छा क्यू का निगेशन, टी का एफ, एफ का टी, टी का एफ, एफ का टी। अब पी का निगेशन दोनों का एंड है, तो एफ एफ का तो भाई एफ हो जाएगा, इसका भी एफ हो जाएगा, इसका भी एफ हो जाएगा, इसका टी। हाँ देखिए ये ऑप्शन मैच कर गया। देखिए थोड़ा सा टाइम, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन ये ऑप्शन मैच कर गया। तो जी हाँ, इसका आंसर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। इसका मतलब चलिए मैं पीछे इसका आंसर मिला देता हूँ, 3 गो एफ टी। देख लीजिए 3 गो एफ टी है, तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, सी। बोलिए हाँ या ना, क्लियर है। आप आराम से खुद से बना लेना, वीडियो रोक करके फिर आप हमसे मिला लेना, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। तो पहला का आंसर सी आ गया। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन है, ये भी जेईई मेन 2019 का सवाल है। चलिए इसको भी थोड़ा सा ट्राई करते हैं। तो आराम से पी का बनाइए, पी क्यू 2 स्टेटमेंट का है तो बनाना ही पड़ेगा। फिर आपका है पी का निगेशन, फिर आपका है पी का निगेशन एंड क्यू का है। अच्छा फिर ये है पी और अब पी का निगेशन एंड क्यू। चलिए आराम से इतना बॉक्स बन गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, देखिए मज़ा आएगा बनाने में। चलिए टी 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 एफ, एफ टी और एफ एफ। हाँ एक चीज़ और बाबू,
अच्छा क्वेश्चन में ये भी पढ़ो, पूरा एक्सप्रेशन का निगेशन है, तो ये तो क्वेश्चन था ना, इसका निगेशन है, तो एक आपको और बॉक्स बनाना पड़ेगा। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो ये पूरा का निगेशन है, ध्यान दीजिए पी, और ये पूरा का निगेशन है, पूरा का। चलिए एक और बॉक्स हमको बनाना पड़ा, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, टी का एफ, चलिए एंड क्यूब, पी का निगेशन है, मतलब ये दोनों बक्सा का, आप तो समझ रहे हैं ना किसको किसको लेना। टी एफ का एंड क्या हो जाएगा, एफ, ये हो जाएगा एफ, ये टी हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा। अच्छा अब देखिए, एक पी लीजिए, एक ये लीजिए और एक ये लीजिए, दोनों का और है, और मतलब या तो टी है एफ है तो टी हो जाएगा, टी एफ है तो टी हो जाएगा, एफ टी है तो टी हो जाएगा, और एफ एफ है तो एफ हो जाएगा, और वाला समझ गए। अच्छा अब लास्ट में क्या है, तो पूरा का निगेशन है, तो टी का निगेशन क्या हो जाएगा, एफ, इसका भी क्या हो जाएगा एफ, इसका भी क्या हो जाएगा एफ, इसका हो जाएगा टी। देखिए तो हम लोग का आंसर निकल गया, 3 गो एफ है गो टी, लेकिन आंसर ऐसे नहीं दिया है, तो मीन्स फिर से ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। तो अभी ये तो चेक ही किए थे। अच्छा अभी जस्ट आप बनाए थे P का निगेशन एंड Q का निगेशन, अभी जस्ट आप इससे पहले जो बनाए थे देख लीजिए, 3 गो F है, 3 गो F है, एगो T है। तो अभी आपको मैं पीछे लेके चलता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 3 गो F है, एगो T है, तो P का सेम चीज़ है ना। देखिए लास्ट कॉलम देखिए, P का निगेशन एंड Q का आप बना के देख लेना ना। हम अभी चूँकि बताए हैं तो बार बार देखो। अब तुम करना क्या, अब जैसे तुम सी ऑप्शन सीधे इसका चेक करना, इसका यहाँ से सॉरी बी ऑप्शन चेक करना, ये तो होगा नहीं, तो इसका तुम क्या करना, इसी तरह से जैसे अभी हम आपको सॉल्यूशन किए थे, तो ऑप्शन बी इसका चेक कीजिएगा कैसे, तो पी का बनाइएगा, क्यू का बनाइएगा, पी का निगेशन का बनाइएगा। अच्छा और लास्ट में दोनों का एंड का बनाइएगा। बोलिए सारे बच्चे, हो जाएगा ना, चेक कर लीजिएगा ना। अभी जस्ट ये चेक किए ही हैं तो ये हो जाएगा, यही ऑप्शन आपका आ जाएगा, ये बना लीजिएगा ना, हाँ या ना, हो जाएगा। चलिए तो मैं सीधे इसका आंसर लिख दूं। चलिए इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अब अगला सवाल पे आते हैं। चलिए 2 क्वेश्चन हम लोग जेई मेन का देख लिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अब भाई जेई मेन का 3rd क्वेश्चन, चलिए तीसरा में क्या दिया है। अच्छा ये भी देखिए, पहले पी का बनाइए है ना, फिर क्यू का बनाइए, अच्छा क्यू का निगेशन का बनाइए, फिर पी एंड क्यू का निगेशन का बनाइए, फिर ये इसका निगेशन का बनाइए, और लास्ट में पी देन और चलिए इतना कॉलम बनेगा, देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अब यहाँ से बताइए, जब हम इतना कॉलम बना लिए तो अब जरा सा गौर कीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये टी टी हो जाएगा, टी एफ हो जाएगा, एफ टी हो जाएगा और एफ एफ हो जाएगा, बना लिए। अब क्यू का निगेशन है, टी का हो जाएगा एफ, एफ का टी, टी का एफ, एफ का टी। अब पी एंड क्यू का निगेशन, दोनों का, टी एफ का एंड हो जाएगा एफ, ठीक है, टी टी का एंड हो जाएगा टी, एफ एफ का एंड हो जाएगा एफ, है ना, एफ टी का एंड हो जाएगा एफ, ठीक है। अब आइए, अब क्या है, ये पूरा का निगेशन, इसका निगेशन बॉक्स का, एफ का टी, टी का एफ, एफ का टी, एफ का टी, ये हो गया। देख लीजिए एफ का टी निगेशन हो गया। अब देखिए पी आई ई, देखो ई इफ होगा, ई देन होगा, मतलब ये वाला कॉलम एक ये वाला, तो देखो ये पहले है ये बाद में, ई देन वाला है, देखते हैं इफ है ई देन है। तो चलिए टी है अंतिम, देखिए टी, तो टी टी है लास्ट वाला टी। अच्छा टी एफ है तो क्या हो जाएगा एफ, है ना। अच्छा एफ टी है तो हो जाएगा टी, अच्छा एफ टी है तो ये भी हो जाएगा टी। ध्यान दीजिए, अब आपको ऑप्शन जो मिलाना है फिर तो वही है, चारों ऑप्शन को चेक करना होगा। तो ये तो डायरेक्ट टी एफ टी टी, अब ऑप्शन को चेक कीजिए, क्यों दिया है टी एफ, तो देखो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि ये यहाँ आपको बना हुआ है टी एफ है, ये तो हुआ नहीं। अच्छा बी में देखिए, बी ऑप्शन चेक करना होगा, पी का निगेशन
और क्यू, ये ऑप्शन चेक करते हैं। पहले देख लीजिए यहाँ तक समझ में आया। चलिए मैं इसको चेक करता हूँ, P का निगेशन और Q, P का निगेशन और Q। ऑप्शन बी, ये तो हुआ ही नहीं, तो P Q, P का निगेशन, P का निगेशन और Q है ना, इसको ज़रा सा चेक कीजिए। जैसे TT है, फास्ट में देखिए, एकदम कलम को फास्ट में चलाइए, स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ेगा। FT है और FF है। अब ज़रा सा ध्यान दीजिए, P का निगेशन है, T का हो जाएगा F, T का हो जाएगा F, F का T, F का हो जाएगा T। अच्छा, और Q है, P का निगेशन और Q, TF का हो जाएगा T, FF का हो जाएगा F, ये हो जाएगा T, FT का हो जाएगा T। तो TFTT देख लीजिए, TFTT देख लीजिए क्या ऑप्शन है, TFTT। हाँ देख लीजिए, T लास्ट वाला TFTT, लास्ट कॉलम देखिए, आंसर का लास्ट कॉलम देखिए TFTT, मतलब ये क्या है, सही आंसर है। देख लीजिए, क्लियर है, बी ऑप्शन। अब तो आगे चेक करने से फायदा नहीं ना है, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी। बोलिए हाँ या ना, क्लियर हुआ। ए नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। बोलिए कोई दिक्कत। चलिए अब हम आपको एक थ्योरी बताएंगे, तब फिर अगला क्वेश्चन देंगे। तो मेन ये लास्ट कॉलम पर ध्यान दीजिए, ये लास्ट कॉलम पर फोकस कीजिएगा। चलिए अच्छा, अब आइए हम आपको एक टर्म पढ़ाने वाले हैं, टोटोलॉजी। टोटोलॉजी कहिएगा सर टोटोलॉजी क्या है। दो टर्म हम पढ़ाएंगे, लिखते हैं, इफ लास्ट कॉलम ऑफ ट्रूथ टेबल is all true, then it is called टोटोलॉजी। देखिए नाम में है टोटोलॉजी, ध्यान दीजिएगा, एकदम सिंपल सा टर्म है। और एक पढ़ाएंगे फैलेसी, ठीक है, एक टर्म आपको पढ़ाएंगे फैलेसी। If last column of truth table is all false, then it is called fallacy। ध्यान दीजिएगा, बड़ा आसान चीज़ है, आपको हम ट्रिक से ही याद करवा देते हैं। चलिए देखिए इसमें पढ़ाने क्या वाले हैं। एक है टोटोलॉजी। टोटोलॉजी देखो, टी से ट्रू और टी से टोटोलॉजी, टी से ट्रू, टी से टोटोलॉजी। टोटोलॉजी कहीं ना कहीं ट्रू की तरह लग रहा है टोटोलॉजी, तो क्या लिखें, इफ लास्ट कॉलम। अच्छा, अभी जो अंतिम कॉलम का जो आंसर देखते हैं, जैसे कहीं पे TFTT आया लास्ट कॉलम, तो लास्ट कॉलम का अगर ऑल ट्रू हो, ध्यान देना बस इसको देखो, अगर लास्ट कॉलम का सभी ट्रू हो, TTTTT सब अगर ट्रू हो, अंतिम कॉलम का अगर सभी ट्रू रहता है, तो उसको क्या कहते हैं बाबू, टोटोलॉजी। तो टोटोलॉजी मतलब क्या हो गया, सब ट्रू होना चाहिए, एक ट्रू होने से नहीं चलेगा। अंतिम कॉलम का अगर सब ट्रू है तो टोटोलॉजी कहलाएगा। इसी का उल्टा एक होता है बाबू, जिसको हम लोग कहते हैं फैलेसी। फैलेसी क्या है, F से हुआ फॉल्स, F से फॉल्स और F से फैलेसी। तो इफ लास्ट कॉलम ऑफ ट्रूथ टेबल इज ऑल फॉल्स, देखो इसमें ऑल ट्रू था, इसमें ऑल क्या है, फॉल्स। अगर अंतिम कॉलम का सब फॉल्स रहेगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, फैलेसी। F से फॉल्स, F से फैलेसी, मतलब समझे कुछ नहीं है, आप जैसे ट्रूथ टेबल बनाते हैं वैसे बनाइएगा। तो अंतिम कॉलम का अगर सभी ट्रू हो तो टोटोलॉजी कहलाएगा, और सभी फॉल्स हो तो क्या कहलाएगा, फैलेसी। फिर से समझिए, लास्ट कॉलम का अगर सभी ट्रू हो तो टोटोलॉजी, और सभी फॉल्स हो तो क्या कहलाएगा, फैलेसी। टी से ट्रू और टी से टोटोलॉजी। तो टोटोलॉजी मतलब ट्रू समझना, और फैलेसी मतलब क्या समझना, फॉल्स।
लेकिन सब फॉल्स, एगो से नहीं, पूरा लास्ट कॉलम में फॉल्स होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, फैलेसी। टोटोलॉजी मतलब सब ट्रू होगा, फॉलोसी मतलब सब फैल्स, सब फॉल्स होगा। ठीक है, चलिए इस पे एक क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ देखो, ये आपको मैं दिया हूँ, कहता है कौन टोटोलॉजी है। टोटोलॉजी मतलब समझ रहे हैं, मतलब ट्रू होना चाहिए। तो सुनिए, हम अब इसमें बिना ऑप्शन का तो होगा नहीं। अब जैसे ऑप्शन ए कैसे बनाइएगा, जैसे पी बनाइएगा, क्यू बनाइएगा, देखिए इसके बाद क्या बनाइएगा, पी देन क्यू बनाइएगा, देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसके बाद पी एंड आप फिर पी क्यू बनाइएगा, ठीक है। और इसके बाद लास्ट में फिर क्या है, पी एंड, देखिए एक मैं बना देता हूँ, एक ऑप्शन चेक करके बता देता हूँ। इसके बाद आप लोग देखेंगे जो इसका आंसर क्या होना चाहिए। सिर्फ आईआईटी का क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड वाला बैच नहीं है, सिर्फ आईआईटी का यहाँ चर्चा होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग केवल आईआईटी का पार्ट कवर कर रहे हैं, क्योंकि जो आप लोग का ऑन डिमांड था सर आईआईटी की बैच दीजिए, तो इसको लेकर के सिर्फ हम जो है केवल आईआईटी का क्लास हम दे रहे हैं। चलिए टी 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 एफ एफ टी एफ एफ। अब देखिए पी देन क्यू है, टी टी है तो टी, टी एफ है तो एफ, एफ टी है तो टी, एफ एफ है तो टी हो जाएगा, ठीक है। चलो अब पी एंड एगो इसका लो और इसका, इस दोनों का एंड लेना है। टी टी का एंड टी हो जाएगा, टी एफ का एंड एफ हो जाएगा, एफ टी का एंड एफ हो जाएगा, एफ टी का एंड क्या हो जाएगा, एफ। ये तो हो गया सर। अब क्या है, देखिए ये पूरा एक साथ है, फिर क्यू है, तो मतलब समझे, इफ का काम करेगा ये, और देन का काम कौन करेगा, ये देन का काम ये करेगा। तो मतलब ई टी है, ई टी है, तब तो भाई टी ए होगा। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना। ई एफ है और ये भी एफ है, देखो इफ देन वाला है, एरो वाला है, तो फॉल्स होना चाहिए, बट ये क्या होता है, ट्रू, याद होगा। अच्छा ये देखिए एफ है, ये टी है, तब तो ये हो जाएगा टी। और बताइए यहाँ से ये एफ है और ये एफ है, तब तो ये भी टी। देखिए आप संजोग से देखिए, भाग आप लोग का कितना अच्छा है, जो पहले ऑप्शन चेक किया, पहले ऑप्शन में देखते हैं सब ट्रू आ गया, ऑल ट्रू आ गया, अंतिम कॉलम का सब ट्रू आ गया, मतलब टोटोलॉजी हो जाएगा ना। अगर सब फॉल्स हो जाता तो फैलेसी हो जाता, तो इसका मतलब टोटोलॉजी है ना, ट्रू है ना पूछ रहा था, तो इसका ए ऑप्शन लीजिए। नसीब बढ़िया था, हमको लगा ए नहीं होगा तो बी सी आप लोग कीजिएगा, लेकिन चलिए संजोग अच्छा था, ए करने पे ही आ गया। ओके, तो चलिए, तो आज का क्लास यहीं तक। आज केवल हम लोग जेईई मेन का क्वेश्चन किया और आपको मैं बता दिया हूँ। आपको पीडीएफ लेना है, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें, या मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दिया हूँ। तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं। तो अब आप लोग को मैं स्टार्ट करूँगा एक नया सा चैप्टर जो मैं कल पढ़ाऊँगा। ओके, थैंक यू।